गुप्ता वाइट टाइम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं लम्भुआ विधानसभा। यहां के एक बहुत शिष्टाचार नेता हैं जिनका नाम है हनुमान सिंह जी। आज उनसे कुछ वार्तालाप करने जा रहे हैं कृषि के किसानों के ऊपर जो है उसके ऊपर कि ये बिल सही है कि नहीं सही है। सर, आप कुछ अपनी किसानों के ऊपर कुछ आप अपनी राय दीजिए। हम लोग तो स्वयं किसान हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी से हमारा जुड़ाव है। लेकिन मुझे बहुत विस्तृत जानकारी तो किसान बिल या उसके विषय में नहीं है, लेकिन मैं किसानों का ही पक्षधर हूँ। ऐसा नहीं है कि जो कैबिनेट में बैठते हैं वही सब सही करते हैं। जो गांव के आदमी हैं, खेती की बाड़ी में जितना वो जानते हैं, खेती के विषय में जितना वो काम करते हैं, तो कैबिनेट में बैठने वाले उतना अच्छा नहीं जान पाएंगे। इसलिए उनका पक्ष है किसानों का, किसानों की राय लेना, उनसे वार्ता करना आवश्यक है। उनको महत्व दिया जाए, हम चाहते हैं कि सरकार इसमें सर जैसे कई राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में भी आए हैं, कुछ इनके विरोध में भी आए हैं। कुछ दल ऐसे हैं जो किसानों को इतना भड़का रहे हैं। अब 26 जनवरी में जैसे ट्रैक्टर परेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए, तो गलत है। लेकिन यह कहना कि लोग उनको भड़का रहे ये गलत है। हम अगर बीमार हैं, कोई हमारी बाँह पकड़ के हमारी सहायता करने के लिए आता है तो हमको भड़का नहीं रहा है। सर, इसमें कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें खालिस्तान, जो आपने सुना होगा, बब्बर खालसा, खालिस्तान, पंजाब के कई आतंकवादियों के नाम भी इसमें आ रहे हैं और वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जो भी आज किसानों की मदद कर रहा है वो किसानों की मदद ही सहायता कर रहा है। वहाँ खालिस्तान और किसी की जरूरत नहीं है। जो भी उनकी मदद में खड़ा हो गया है वही उनका समर्थक है। वो खालिस्तान थोड़ा मांगने आए हैं। सर, ऐसा लग रहा है जैसे किसानों को आगे करके, किसानों को आगे बढ़ा के कुछ 26 जनवरी को कुछ आतंकी गतिविधियां करने का जैसे काम किया जा रहा है। हम इस पर कुछ नहीं अपनी राय दे सकते, क्योंकि इसके विषय में हमें जानकारी है नहीं। लेकिन एक कि किसानों को सुना जाए, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई साधारण बात नहीं। जहाँ सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई उस पर सरकार अब तक मौन है, ये तो अफसोस की बात है, यह कष्टदायक है। क्यों सरकार सुनती नहीं? सरकार ने अभी जो बताया है कि 1.5 साल इसको रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है। किसान आंदोलन को 1.5 साल के लिए रोक लगा दी गई है इसके। और सरकार का कहना है कि अब जब रोक लग गई है तो आप ये अपना जो मोर्चा है उसको वापस कर लीजिए। तो उसके बारे में ये रोकना भी कोई हल है? रोकना का मतलब हम अभी नहीं, जैसे एक हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, अब बाई चांस कुछ इसमें कुछ घटनाएं हो जाती है तो उसमें देखो कई बेचारे गरीब हैं, दिल्ली की जनता है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसकी कार्रवाई कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार क्यों नहीं इसका हल ढूंढ रही है? सरकार का ऐसा नहीं है कि जो वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं सब मूर्ख हैं। उनका भी कुछ उद्देश्य है, उनके भी कोई चिंतन है उनका खेती के विषय में। खेती हम करते हैं और खाद आप डालेंगे, बीज आप ढूंढेंगे कहाँ से आएगा, कौन सा बीज अच्छा है, उनकी राय लेनी चाहिए। और जैसे अभी बताया गया था कि आलू जो अभी महंगा था अब 8 से 10 रुपए किलो हो गया है। जब 52 रुपए खरीदा गया था तो अब 8 से 10 रुपए बिक रहा है। अब केंद्र सरकार को बताइए, केंद्र सरकार से क्या पूछा जाए कि आप तो कह रहे थे कृषि बिल लाना है, आप बताइए जब 52 रुपए किलो खरीदा गया आलू अब 8 रुपए बिक रहा है, उसका कोई विकल्प? उसका क्या विकल्प हो सकता है? जब किसानों के घर में आलू नहीं था तो महंगा बिका। अब सब घर घर में सबके आलू हो गए, आलू सस्ता हो गया है। सबसे खराब चीज कहा जाता है, पहले गांव में गाजर और मूली दो को बिल्कुल तुच्छ माना जाता है कि कुछ नहीं, लेकिन इस वर्ष मूली 80 रुपए किलो बिकी,
तो देश की अर्थव्यवस्था यही है हमारे देश की। नहीं, कृषि बिल जैसे किसान ला रही है, उनका मानना है कि सरकार का मानना यह है कि हम आपको अच्छे से अच्छा रेट देंगे। अब आप ही बताइए, अब 8 रुपए किलो आलू 52 रुपए खरीद के 8 रुपए बिक रहा है, तो कृषि बिल का क्या कोई फायदा हुआ है इसमें? किसान को तो घाटा ही हो रहा है ना इसमें। हम उसके विषय में बहुत ज्यादा हमारा ध्यान नहीं है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसानों की वकालत जहाँ पड़ेगी करूँगा, मैं किसानों के साथ हूँ, ऐसे ही उद्देश्य है। आज हमने जाना हनुमान सिंह जी, जो कि किसानों के प्रति इतने अच्छे विचार हैं उनके। खुद वो एक किसान है और गांव में उनका निजी अपना खुद का घर है और बिल्कुल किसानी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, वो सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं। वो किसानों के प्रति बिल्कुल समर्थन में है। उनका ये मानना है किसानों का जो भी फैसला आया है, किसानों से पहले एक बार वो बात पूछनी चाहिए, उसके बाद ही फैसला आगे लिया जाना चाहिए।